डॉक्टर के पास जाके आई हूँ। उस टाइम मेरी हालत कुछ ठीक नहीं थी, तो मैंने सोचा मैं वहाँ से आके थोड़ा शॉर्ट कर लूँ, तो आगे मैं वापस फिर वहाँ रूम पे पहुँच के आपसे बात करती हूँ। बाहर जाके हालत जो है बहुत ख़राब हो गई ठंड से, मेरी नाक भी लाल हो गई। मैं जो आ गई हूँ वापस दवाइयाँ लेके। बाहर इतनी सर्दी है, मेरी नाक बंद हो गई है। मैं अपनी नाक को साफ़ करूँगी, हाँ अभी नहीं करूँगी, बंद करके करूँगी। तो पहले मैं अपनी नाक को साफ़ करूँगी फिर वापस आती हूँ। अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह। तो मैंने नाक साफ़ कर ली, आपके सामने नहीं की यार, मुझे आपका मन खराब नहीं करना था। मैं पहले डिनर करूँगी, फिर जो है वो दवाइयाँ खाऊँगी, वह फिर थोड़ा आराम मिलेगा यार। बहुत इरिटेट हुई हूँ, आंसू चल रहे हैं बहुत, नाक भी बह रही है। ज़्यादा भयानक तो नहीं दिखती हूँ ऐसे। वाइट जो है वो ज़ीरो हो गया है बिल्कुल, मेरे को बिल्कुल टेस्ट नहीं आ रहा है खाने में। और कहवा पी पी के मैंने ना जो है हद पार कर दी है। जो मैं कहवा कभी पीती नहीं थी ज़्यादा, गला खुल जाता। यार आप देख रहे हो मेरी आँखों में बार बार नाक इतनी जल रही है ना, आँखों में पानी आ रहा है, इतनी नाक जल रही है। तो यही होता है यार, जब कोल्ड होता है ना यही होता है हर जगह। वो मुझे कहवा पीना है, उससे फ़र्क पड़ता है। उसमें इलायची होती है, काली मिर्च होती है, दालचीनी होती है, और क्या होता है वो उस चीज़ का कहवा बनता है जो कि कोल्ड वाले के लिए बहुत इफ़ेक्टिव होता है, बहुत फ़ायदेमंद होता है जिसको कोल्ड होता है। तो अब मैं वो पीने वाली हूँ फिर से, ताकि मेरी जो है नाक बंद ना खुले और मेरा जो है गला भी वो खुले और मेरी चेस्ट भी ठीक हो जाए। तो सुबह जब मैं जागी ना, तो मेरा जो है गला इतना बंद था, ना मैं सांस ले पा रही थी, ना मैं मैं इतना इरिटेट हो गई थी उस टाइम, बहुत ज़्यादा इरिटेट हो गई थी मैं। तो मैं ना उठ के फिर मैं जल्दी मैंने गर्म पानी पी लिया, तो थोड़ा मुझे आराम मिला उस टाइम। एज यूजुअल मुझे नहीं पता मैं कैसे आ रही हूँ, लेकिन बिस्मिल्लाह। कभी खा के याद आ जाता है, कभी लास्ट पे याद आ जाता है, तो कभी पहले ही याद आ जाता है। मेरे को ना कभी वो मुंह से बात नहीं निकलती है पूरी। देखिए ये कहवा है जो मैं पी रही हूँ, और ये रस्क, मैं इसको बोलती थी रस बोलती थी बचपन में। क्या करते थे ना हम, जब भी हमारे घर में कोई कंस्ट्रक्शन लगा होता था ना, हर किसी के घर में मैक्सिमम जिनके घर पे काम लगा होता था, तो वो अपने मज़दूरों को चाय और ये सर्व करते थे हमारे एरिया में। वही खा रही हूँ मैं अभी। मैं कहवा पी रही हूँ, इससे नाक खुलता है। और हमारे यहाँ ना शादियों में भी काफ़ी सर्व होता है कहवा, कश्मीरी कहवा। जब मेहंदी रात होती है तो उस टाइम कश्मीरी जो है ट्रेडिशनल कहवा उनको जान है, तो शादियों में कहवा ना हो तो शादी नहीं होती है, आप ये समझो। तो कहवा बहुत इम्पोर्टेंट रोल होता है कश्मीरियों में, हम लोग बहुत कहवे को पसंद करते हैं, और ये बहुत हेल्दी भी होता है। बीमार जो होगा मेरी तरह, तो उसके लिए भी बहुत अच्छा है कहवा। जब मम्मा भेजते थे ना
कहते थे कि जाओ रस्क लेके आओ। हम बचपन में रस बोलते थे, रस्क नहीं बोलते थे। मुझे बड़े होके पता चला कि इनको रस्क बोलते हैं, रस नहीं बोलते। मैं रस बोलती थी। तो मामा बोलते थे जाओ लेके आओ। तो दुकानों से ना वो, फिर हम इतना ढूंढते थे, मैं इतना ढूंढती थी, कोई दुकान नहीं बचती थी कि जहाँ से ये ना, मतलब अगर खाली वापस आती तो माँ जान ले लेती। तो हम ढूंढ के आ जाते थे वापस। तो फिर मम्मा को बोलते हमने फाइनली ढूंढ ही लिया। कुछ लोग अपने घर वालों से बहुत डरते हैं, अपनी माँ से, कुछ अपने फादर से। तो मैं अपनी मम्मा से अभी भी डरती हूँ, बहुत ज़्यादा डरती हूँ। हम सारे डरते हैं मम्मा से, क्योंकि मेरी मम्मा इतनी वो नहीं है कि ख़तरनाक है, बस हम डरते हैं। वैसे बचपन से ही वही रहा है ना, हम मम्मा के पूछे बिना कुछ भी नहीं। इवन कि अगर कोई चीज़ सड़ जाए ना, हम मम्मा को पूछेंगे मम्मा हम ये खाएं, अभी भी हमारी आदत है ये तो हम सबकी आदत है। हम मम्मा के पूछे बिना कोई चीज़ नहीं खाते अभी भी। तो क्या कह रही थी मैं, मम्मा का, हाँ। तो मैं बहुत डरती थी अपनी मम्मा से, अभी भी हम बहुत डरते हैं। हर किसी को डरना चाहिए अपने माँ बाप से। जो अपने मम्मा पापा को डरता है ना, वो कभी भी, मतलब ये नहीं है जो बचपन, कोई बचपन से नहीं डरता, कोई बहुत फ्रेंडली होता है। नहीं, हम फ्रेंडली भी हैं बहुत, लेकिन मैं कभी वो दिन आज तक गुजरा नहीं होगा, मतलब मैं अपने घर से बाहर गई होंगी मम्मा के पूछे बिना, कभी भी नहीं, नेवर। मम्मा से पहले इजाज़त मांगनी, मम्मा जा रही हूँ तो, या अगर मम्मा कहीं होंगे तो मम्मा को फ़ोन करके मम्मा मैं बाहर जा रही हूँ। हमारी आदत है, मम्मा को परमिशन के बिना हम कभी नहीं जाते हैं, और जाना भी चाहिए, क्योंकि माँ जो है ना, माँ हमेशा दुआएं देती है बच्चों को, हमेशा। और वो कुछ मुसीबतें, कुछ क्या, मैं कहती हूँ माँ जो है ना वो बहुत दुआएं देती हैं। और हर किसी को जब भी हम बाहर जाते हैं ना, अपनी माँ को ज़रूर बोलना चाहिए कि हम बाहर जा रहे हैं, क्योंकि वो दुआएं देती है। हमारी बहुत सारी बला जो है वो टल जाती है माँ की दुआ से। तो हमें जाना चाहिए। आपको पता है मुझे क्या होता है, ऑनेस्टली बता रही हूँ, अगर मम्मा किसी चीज़ को बोलेंगे ना ये चीज़ नहीं करनी है, हम नहीं, मतलब हम सोचते हैं बस ये चीज़, इसको पता नहीं क्या हो जाएगा, ये चीज़ ख़राब हो ही जाएगी। मतलब मेरा ऐसा बिलीफ है। वो बिल्कुल गलती से भी गुस्सा होंगी, मम्मा ने ना बोला, मतलब अंदर से ही सोचती हूँ कि ना बोला, ये हाँ करने वाली थी, नहीं करना है मगर लेकिन ये होता है कि बस इसका कुछ बुरा होगा, मम्मा ने ना बोला, क्योंकि माँ जो है ना उसका कनेक्शन अल्लाह से होता है। तो अपनी माँ को बहुत रिस्पेक्ट दो, अपनी माँ को बहुत प्यार करो। लोगों को एक और बात बताने वाली हूँ कि मतलब किसी की दुआ जो है वो लग जाती है। तो मेरी मामा जो है उनको किडनी की प्रॉब्लम है, तो आप सब लोग जो है मेरी मामा को दुआ कीजिए, तो अल्लाह ताला उनको सेहत दे, तंदुरुस्ती दे, वो जल्दी से ठीक हो जाए। आप सब लोग जो हैं, जो भी मुझे देख रहे हैं, मेरी मम्मा के लिए दुआ करें, तो अल्लाह ताला उनको लंबी उम्र दे। बंदा तब तक मर ही जाए जब तक ये खुल जाए। चाकू से भी काट लिया, ये ना देखो, ये फ्री है, बिल्कुल फ्री है, ये खुल ही नहीं रहा है। मुझे नहीं पसंद है ऐसी दवाइयाँ। अब इसका ढक्कन जो है वो कभी नहीं बंद होगा, ऐसी हो गई है अब ये देखो, ये फ्री हो गया बिल्कुल ढक्कन। इसका टेस्ट है, चीनी को पानी में घोल के और बहुत ज़्यादा उबाल के उसका जो वो शुगर सिरप बनता है ना, ये वो है, वैसा ही टेस्ट है। इसमें बहुत ज़्यादा चीनी है। यार लग ही नहीं रही है ये दवाई है किसी एंगल से। मेरी दादी जब दवाई पीती थी ना तो वो ढक्कन को ज़रूर वॉश करती थी, मुझे अभी भी याद है। सो सैड यार, एक्चुअली मेरा पेपर जो है वो भी मिस हो गया। मेरे को पेपर देने जाना था, मैं नहीं दे पाई क्योंकि मेरी तबीयत जो है बहुत ख़राब थी, तो रास्ते में ज़्यादा ही कुछ ख़राब होनी थी, क्योंकि सफ़र जो है वो बहुत ज़्यादा करना था। पास में होता तो मैं दे देती, तो मेरा पेपर जो है वो भी हाथ से छूट गया दर्द की वजह से, मैं नहीं दे पाई पेपर। आप बताइए आप हेल्थ के बारे में। मेरा पेपर भी मिस हो गया।
तो इस वजह से अभी थोड़ा बेटर फील कर रही। मैंने अभी दवाई ले ली, नेबुलाइज़र भी यूज़ कर लिया, तो अब सो रही हूँ। बहुत गंदी हालत है, बात भी नहीं हो रही है। सो गुड नाइट, टेक केयर, अल्लाह हाफिज़। सब्सक्राइब माय चैनल।